वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। इस वीडियो में मैं क्वांट की स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे क्वांट्स में हम मार्क्स इंक्रीज करें अपने और स्पीड भी इंक्रीज करें। तो इसमें प्री और मेंस दोनों को कवर करूंगी मैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो प्री में सिलेबस जो है क्वांट्स का उसमें है स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अरिथमेटिक। स्पीड मैथ्स के लिए आपको नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वालिटिफिकेशन को अच्छा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आपको इसको फॉलो करना है। एक बार इस प्लेलिस्ट के थ्रू गो थ्रू हो जाइए और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको टेबल्स 1 to 20 याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स 1 to 50 याद होनी चाहिए, क्यूब्स 1 to 20 याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आपको पढ़नी है, अच्छे से आपको नोट की कर दीजिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना आपको हेल्प करेंगी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कहाँ से करोगे आप? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हो मैथ्स वर्कआउट ऐप के थ्रू या मैथ्स ट्रिक ऐप के थ्रू। और एक गेम है मैथ्स हेड.net गेम है। ठीक है, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्लस माइनस वगैरह की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस मोड में क्विजेस हैं, फ्री क्विजेस हैं, इसमें आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर सकते हो। अड्डा की क्विजेस हैं और वायरल मैथ्स है। वायरल मैथ्स जो है वो नवीन सर यूट्यूब पे लेते हैं, रोज लेते हैं और आप इनकी वीडियो देखिए, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पीड मैथ्स आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी पीडीएफ्स आती हैं, है ना, 100-200 क्वेश्चन की स्पीड मैथ्स की, आप उसके थ्रू वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज के 10-15 20-20 सेट्स लगाइए, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और स्पीड मैथ्स पे फोकस करना प्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पीड मैथ्स पे फोकस नहीं करोगे तो आपकी अरिथमेटिक के लिए करने को टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप स्पीड मैथ्स ही करते रह जाओगे एग्जाम में भी तो आपका अरिथमेटिक और डीआई वगैरह छूट सकती है। तो स्पीड मैथ्स जितना जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आप अरिथमेटिक पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डीआई। डीआई में आता है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, मिक्स डीआईज आते हैं जैसे बार प्लस लाइन, लाइन प्लस पाई, या फिर पाई और डबल पाई चार्ट आता है ना। और डबल पाई चार्ट एग्जामिनर का फेवरेट है, वो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में आता ही है। उसके बाद अरिथमेटिक पे डीआई जाती है, केस लेट पे आ जाती है, वेन डायग्राम आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लेट है ना। और अगर आपको ये सब वीडियोस एक बार गो थ्रू होना है, उसके थ्रू भी इनकी देखनी है, इनकी ट्रिक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने 2 प्लेलिस्ट अभी 2 इसमें है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इसको एक बार देख लीजिए, ट्रिक्स सारी देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, शिफ्ट हो जाइए अगेन प्रैक्टिस पे। ठीक है, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस मूव एंड अड्डा से। ठीक है, या फिर डीआईएस की भी पीडीएफ्स आती हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल होती हैं अलग अलग सोर्सेज की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है कौशिक मोहंती सर की, इसमें 1 शॉट है हर चैप्टर का, बेसिक टू मेंस तक सारा है और हर एक कंसेप्ट है। आप ज़रूर इसको देखिए, मैंने यहीं से सिलेबस कंप्लीट किया है, एक बार नहीं समझा था 2 बार देखिए। अगर फिर भी आपको थोड़ा स्लो करना है, ये फास्ट अगर लग रहा है, तो आप हर्षल सर, आशीष सर या कौशिक सर का पेड बैच भी ले सकते हैं और स्लो में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपका मैथ्स बेसिक 10+2 तक अच्छा है तो आप 1 शॉट देखकर ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, एक दिन में एक वीडियो हो जाती है आराम से। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, अड्डा की बुक खोलोगे, उसमें आप 1 और 2 लेवल कंप्लीट करो, उसके बाद आपका प्री का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स एंड या फुल मॉक्स दो, उसमें आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी है स्पीड इंक्रीज करने के लिए भी और आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को सीख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं समझ आता तो सॉल्यूशन देखिए या फिर क्या कीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वो आपको सॉल्यूशंस वगैरह दे देंगे। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए पहले आप क्या कीजिए, प्री का अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस हो गई थोड़ी बहुत और 70-75 परसेंटाइल आपकी आ रही है प्री में, तो आप क्या कीजिए, आप ये प्लेलिस्ट 2 शो हो रही है हर्षल सर और कौशिक सर की, इनको आप देखिए 10-15 दिन 20 दिन आप इन प्लेलिस्ट के थ्रू ही जाइए। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वीडियो देखनी है। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे आपको आराम से कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, आप उस चीज़ को समझोगे और प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद 10-15 दिन के बाद, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, गाइडली का मॉक दो। ठीक है, वहाँ पे सेक्शनल मॉक्स हैं वो दो, या फिर गाइडली का पीडीएफ बंडल है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करो, वो आप रोज का 1 लगाओ।
मॉक्स देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉक्स से ही आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा और एग्जाम में भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि क्वेश्चन चूजिंग आपको मॉक्स के थ्रू ही आएगी। ठीक है, तो पीडीएफ बंडल्स क्या किसी और सोर्स को फॉलो करने की जगह आप मॉक्स पे शिफ्ट हो जाइए और मॉक्स देकर उसको एनालाइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैथ्स का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में तभी स्कोर आएगा, क्योंकि एक दिन में आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो जाएगी, जो आपको बचपन से माइंड सेट है वैसा ही रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे विद टाइम 3-4 महीने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ 10-15 मिनट जो है वो स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 10-15 सिंप्लीफिकेशन लगाइए, नंबर सीरीज लगाइए, अप्रॉक्सीमेशन लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, डीआईज लगाइए 5-6 रोज़ की। और क्या कीजिए, सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिए। ठीक है, प्री का भी और उसके बाद मेंस का भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट आएगी तो वो गाइडली जैसे आएगी, अगर इजी शिफ्ट आए तो टेक्स्ट बुक जैसे आएगी। तो दोनों आप लेवल मेंटेन करके चलिए, एक दिन एक दीजिए, दूसरे दिन दूसरा दीजिए और अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो नहीं समझ आता, आपके पास अलग अलग ग्रुप्स तो हैं, या आप उनमें क्वेश्चन शेयर कीजिए और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, अगर नहीं कोई ग्रुप है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं एक ग्रुप बना दूंगी, उसमें आपको ऐड कर दूंगी, आप वहाँ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।